भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? सही क्रम लगाना है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो सभी लोग आंसर करेंगे। ये तो सभी को पता होगा कि लास्ट में जो थे हमारे अकबर थे, तो लास्ट में सेकंड आएगा ये। तो पहले जो हमारे थे इल्तुतमिश थे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। फिर इसके बाद आया था हमारा अलाउद्दीन खिलजी, फिर इसके बाद शेरशाह सूरी, फिर इसके बाद अकबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, कमेंट करेंगे एक बार सभी लोग फिर से। कह रहा है निम्न में से कौन से संत शिवाजी से समकालीन थे? कह रहे शिवाजी से कौन समकालीन थे? तुकाराम या चैतन्य या ऑप्शन नंबर सी नामदेव या ऑप्शन नंबर डी शंकराचार्य। तो बताएंगे कौन से जो है संत शिवाजी के समकालीन थे, तो बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तुकाराम जी जो थे हमारे वो संत शिवाजी के समकालीन थे, तो याद रखेंगे सभी लोग। तुकाराम जो थे हमारे संत शिवाजी के समकालीन थे। हाँ जी, ऑप्शन थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है। मेरा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बताएंगे सभी लोग कौन थे। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव, या बी हमारा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। सभी लोग कमेंट करेंगे। क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे हमारे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? राजनीति या चिकित्सा या वास्तुकला या गणित। तो बताएंगे सभी लोग किससे संबंधित है। तो फोर का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चिकित्सा से। चरक संहिता याद रखेंगे सभी लोग किससे संबंधित है? हमारी चिकित्सा से, मेडिकल लाइन से संबंधित है हमारी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताएंगे सभी लोग कौन सा जोड़ा सही नहीं। बीसी 261 से कलिंग युग, ऑप्शन नंबर बी एडी 78 से संवत की शुरुआत, एडी 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, या एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु। बताना है कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है इसमें से। तो बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है हमारा। और बाकी ये बीसी 261 कलिंग युद्ध ये भी राइट हमारा। एडी 78 तक संवत की शुरुआत ये भी हमारा राइट है। और सी जो है एडी 622 मुस्लिम युग की शुरुआत ये भी राइट है। हाँ जी, अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्या है, 6 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित किस क्रम से भारत आए थे? निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? थॉमसन रो या फायान या हेनसान। बताना है, क्रम बताना है कि कौन किस क्रम पे आया था हमारा। इसका बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सबसे पहले जो आया था हमारा फायान आया था, फिर इसके बाद हेनसोंग आया था, फिर इसके बाद थॉमस रो ये आया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। यानी 7 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बताएंगे सभी लोग सिराजुद्दौला किस युग में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, प्लासी या वांडीवास या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो था हमारा अंग्रेजों से पराजित हो गया था। 8 नंबर क्या बोल रहा है, क्या इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का कौन कट्टर समर्थक था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो, या डी हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स। हड़प नीति से कौन संबंधित था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो था हमारा हड़प नीति से संबंधित। याद रखेंगे यही इसी के कार्यकाल में हमने रेलवे की शुरुआत की थी, जब लॉर्ड डलहौजी था हमारा। 9 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? कह रहा धन्वंतरी कौन थे भारतीय इतिहास में? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, या ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, या ऑप्शन नंबर सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार। तो बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध एक चिकित्सक थे हमारे, कौन थे? धन्वंतरी जो थे एक तरह से चिकित्सक थे हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में। हाँ जी, 10 नंबर क्या बोल रहा है, आयोग सभी को पता होगा ये। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? कह रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज या फायान, या ऑप्शन नंबर सी वेनसोंग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। मेगास्थनीज जो थे हमारे इंडिका के लेखक थे। कमेंट करते रहिएगा सभी लोग, एक बार से लाइक जरूर कर देंगे सभी लोग वीडियो को। 11 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड हर्डिंग या ऑकलैंड, या ऑप्शन नंबर सी कैनिंग, या ऑप्शन नंबर डी मेडकॉफ। मेडकॉफ बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कैनिंग, कैनिंग जो था हमारा लॉर्ड कैनिंग, तो इसमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित किया था।
पहला नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा 1891 बी.एस. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंधित था। बताएंगे सभी लोग 14 ईयर्स या 12 ईयर्स या 18 या 16 ईयर्स, बताएंगे सभी लोग। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 12 वर्ष से कम की बालिकाओं का विवाह प्रतिबंधित था, 12 वर्ष से कम की बालिकाओं का विवाह प्रतिबंधित था हमारा। अरे 13 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम ने डैश घोषित किया था, सती प्रथा को अवैध, या ऑप्शन नंबर बी कन्या हत्या को अवैध, या ऑप्शन नंबर सी विधवा पुनर्विवाह को अवैध, या ऑप्शन नंबर डी बोला बाल विवाह को अवैध। बताएंगे सभी लोग कौन सा हो जाएगा हमारा 13 का। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कन्या हत्या को अवैध। तो 1795 और 1804 के बंगाल विनियम अधिनियमों ने जो पारित किया था, कन्या हत्या को अवैध बताया था। हाँ जी 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया, प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या स्त्री शिक्षा या ऑप्शन नंबर डी तकनीकी शिक्षा। बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा जो था हंटर आयोग ने इस पर ज्यादा बल दिया था हमारा प्राथमिक शिक्षा पे, याद रखेंगे सभी लोग। हाँ जी 15 का क्या कह रहा है, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, कह रहा भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, भारतीय शासक या ब्रिटिश शासक या ऑप्शन नंबर सी मुगल शासक या ऑप्शन नंबर डी डच शासक। बताएंगे सभी लोग। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ब्रिटिश शासक को जाता है, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत करने को ब्रिटिश शासक को जाता है ये श्रेय। 16 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा सर्वप्रथम महलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई, महलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई, बिहार या उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी मद्रास। तो बताएंगे कहां लागू की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो थी महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु डैश कब कानून पारित किया था, कह रहा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कब पारित किया था कानून, 1819 या ऑप्शन नंबर बी 1825 या ऑप्शन नंबर सी आपका 1829 या ऑप्शन नंबर डी 1832। आई होप सभी को पता होगा ये। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1829 में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये लेखपाल में भी आया था हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने पारित किया था। अरे 18 नंबर क्या बोला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1857 में आजादी समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1857 में अमृत समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे मुंबई या ऑप्शन नंबर सी बी अहमदाबाद या ऑप्शन नंबर सी पुणे, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे हमारा आर्य समाज है, याद रखेंगे, आर्य समाज की स्थापना की थी कहां पे। तो इसका 18 का क्या हो जाएगा हमारा, 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बॉम्बे। अब मुंबई है उसे, बॉम्बे में जो पहली बार 1857 में 1875 में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखें 1875, याद रखें, सन भी पूछा जाता है हमारा। आर्य समाज की स्थापना पहली बार कहां की थी, बॉम्बे में 1875 में। 19 नंबर क्या बोल रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान या ऑप्शन नंबर मोहम्मद अली जौहर या ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल या ऑप्शन नंबर डी सैयद अमीन अली। तो 19 का बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो थे सैयद अहमद खान ने की थी। 20 नंबर कह रहा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन या ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। तो बताएंगे बीच का कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने जो थी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की हमारे स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्रह्म समाज किसने किया था, राजा राम मोहन राय। अब 21 करा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती या राजगोपाल चट्टोपाध्याय। बताएंगे सभी लोग 21 का कौन सा हो जाएगा। अभी ये बताया हमने 21 का राजा राम मोहन राय हो जाएगा हमारा। अभी 22 क्या बोल रहा है, डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के ये आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, ऑप्शन नंबर ए सुब्रमण्य अय्यर या ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी आनंद चार्लू या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राजा राम मोहन राय ने जो थी राजनीतिक सुधारों के आंदोलन के लिए भारतीय नेता थे हमारे राजा राम मोहन राय। 23 का आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय या बी हमारा स्वामी विवेकानंद, सी हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी राजा राधाकांत देव। तो बताएंगे सभी लोग 23 का क्या हो जाएगा। अभी बताया हमने ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे हमारे आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 कह रहा है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां स्थित है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी बेलूर मठ या ऑप्शन नंबर डी कुंभकोणम। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पे स्थित है, बताएंगे सभी लोग।
तो 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बेलूर मठ में जो है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है, बेलूर मठ, याद रखेंगे सभी लोग। 25 नंबर बताएंगे सभी लोग। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में ऑप्शन नंबर शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की हुई थी। ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो बताएंगे सभी लोग 25 का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा जो था 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 26 क्या कह रहा है में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। न्यूयॉर्क में या शिकागो में, वाशिंगटन डीसी या लॉस एंजल्स में, बताएंगे कहां पे बताया था इन्होंने। 26 का बताएंगे सभी लोग। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिकागो में जो था विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में बताया था। कहां पे? शिकागो में, शिकागो में बताया था इन्होंने। हाँ जी, 27 क्या कह रहा है? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा नगर जो था 3 भागों में विभाजित था? लोथल या मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, या डी हमारा धौलावीरा। बताएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है। धौलावीरा जो था हमारा वो 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा नगर जो था हमारे 3 भागों में डिवाइड था। हाँ जी, 28 मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पसंदीदा शहर, ऑप्शन नंबर सी माउंट ऑफ द डेड, या ऑप्शन नंबर सी रहने की जगह, या डी हमारा एक बाजार क्षेत्र। तो मोहनजोदड़ो क्या था हमारा? तो 28 का बी हो जाएगा। माउंट ऑफ द डेड जो था वो हमारा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ माउंट ऑफ द डेड, याद रखेंगे सभी लोग। अरे 29 बताएंगे सभी लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, या ऑप्शन नंबर बी उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, या ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, या ऑप्शन नंबर डी सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सिंधु लोग जो थे कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे हमारे, याद रखेंगे सभी लोग। 30 नंबर क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? बताएंगे सभी लोग। लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, या ऑप्शन नंबर बी प्रखाल दास बनर्जी, या ऑप्शन नंबर सी एस आर राव, या ऑप्शन नंबर डी आर एस विश्व। तो हड़प्पा सभ्यता लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एस आर राव। एस आर राव जो थे हमारे लोथल की खुदाई की खोज की थी। 31 सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहां मिला है? ऑप्शन नंबर ए बनवाली, या बी चनुदड़ो, या ऑप्शन नंबर सी सुतकागेंडोर, या ऑप्शन नंबर डी सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहां मिला है? बताएंगे सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। सुरकोटदा जो था वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष मिला था। हाँ जी, 32 निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, या ऑप्शन नंबर बी रोपड़, या ऑप्शन नंबर सी पाटिलपुर, या ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो कह रहा कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। पाटिलपुत्र जो था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। हाँ जी, 33 क्या कह रहा है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, या ऑप्शन नंबर सी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे का विवाह किया जाता है। तो बताएंगे उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है हमारा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन समारोह में जो था बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। सभी बताया हमने उपनयन समारोह क्या हो जाएगा? बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता है। 34 सभी को पता होगा। सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से उद्धृत है? सतपथ ब्राह्मण से, या ऑप्शन नंबर बी ईसापनिषद से, या मुंडकोपनिषद से, या ऑप्शन नंबर डी महाभारत से। बताएंगे सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सभी को पता होगा मुंडको उपनिषद से जो था हमारा सत्यमेव जयते लिया गया था। 35 बताएंगे सभी लोग। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, या ब्राह्मण, या ऑप्शन नंबर सी आरण्यक, या ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्राह्मण जो था ब्राह्मण वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं हमारे ब्राह्मण। हाँ जी, 36 निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, साक्य दर्शन, उपनिषद। तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा ज्ञान जो था सिद्धांत पर बल देता? उपनिषद। 37 कह रहा ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, या इंद्र, या अग्नि, या शिव। 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में किस देवता इंद्र का जो है इनका वर्णन है। हाँ जी, 38 क्या कह रहा है?
प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? बताएंगे सभी लोग 38 का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सभी को पता होगा, ऋग्वेद जो है सबसे हमारा प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद। हाँ जी 39 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र या हमारा मनुस्मृति या न्यायमीमांसा या सभी? तो 38 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? सॉरी 39 हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्यायमीमांसा सभी में जो था अपराध और अपराधी का जिक्र आता है हमारा। हाँ जी 40 नंबर क्या कह रहा है? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, या ऑप्शन नंबर बी दूसरों का अनुसरण करना, या ऑप्शन नंबर सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, या ऑप्शन नंबर डी दूसरों की सेवा करना। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, क्या कैवल्य जिसका अर्थ है? कैवल्य का अर्थ बताएंगे सभी लोग क्या है? 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, याद रखेंगे सभी लोग। कैवल्य हमारा क्या है? इच्छाओं पर विजय का प्राप्त करना। 41 बताएंगे सभी लोग। हाँ जी 41 सभी लोग बताएंगे। कह रहे 24वें जैन तीर्थकार कौन थे हमारे? हाँ अब बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल। 41 24वें जैन तीर्थकार का या अंतिम तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ या ऋषभ या महावीर या अरिष्टनेमी? 41 का बताएंगे ऑप्शन नंबर सी महावीर। 24वें जो जैन तीर्थकार थे हमारे महावीर जी थे। 42 क्या कह रहा है? कह रहा पहले जैन तीर्थकार कौन थे? महावीर या ऋषभ या ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ या ऑप्शन नंबर डी पद्म ब्राह्म? बताएंगे 42 का क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऋषभ जो थे पहले जैन तीर्थकार थे, और 24वें हमारे कौन थे? महावीर थे। 43 क्या कह रहा है? कह रहा है जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण मार्ग का कहा जाता है, वे क्या है? सही भाषण या सही ज्ञान और सही आचरण, या ऑप्शन नंबर बी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, या ऑप्शन नंबर सी सही विश्वास, सही पद और सही आचरण, या ऑप्शन नंबर डी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उनका क्या है? निर्वाण मार्ग कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सही विश्वास और सही ज्ञान और सही आचरण। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 43 बताएंगे सभी लोग। हाँ जी 44 बताएंगे सभी लोग। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहां था हमारा? कन्नौज या गौतम बुद्ध नगर या संबल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा सारनाथ? तो बताएंगे 44 का कौन सा हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो था सारनाथ में एक स्तंभ पर। 45 बताएंगे सभी लोग। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12वां, या ऑप्शन नंबर सी 13वां, या ऑप्शन नंबर डी 14वां? बताएंगे सभी लोग। तो 45 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 13वां। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो था हमारा 13वां था। 46 कह रहा अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की पूर्वी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला या पाटलिपुत्र, या ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, या ऑप्शन नंबर डी तोसाली? तो 46 का बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी जो थी हमारी तोसाली थी। हाँ जी 47 क्या कह रहा है? बताएंगे सभी लोग। हाँ जी 47 क्या कह रहा है? देवनाम प्रिय नाम किससे दिया गया था? कह रहा देवनाम प्रिय किसे नाम दिया गया था? हर्ष या अशोक, या ऑप्शन नंबर डी कनिष्क, या ऑप्शन नंबर डी हमारा चंद्रगुप्त मौर्य? तो 47 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट। अशोक को जो था हमारा नाम दिया गया था देवनाम प्रिय। तो अशोक का उपनाम पूछेगा तो बता देंगे देवनाम प्रिय है हमारा। हाँ जी 48 क्या कह रहा है? 48 बताएंगे सभी लोग। कह रहा है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, या ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ, या ऑप्शन नंबर सी 10वां, या ऑप्शन नंबर डी 13वां? सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख जो कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख है? तो 48 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 13वां जो था सम्राट अशोक का शिलालेख जो था विजय का उल्लेख करता है 13वां। हाँ जी 49 बताएंगे सभी लोग। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? इसमें जो था ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, या ऑप्शन नंबर बी सहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी धौली, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो 49 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? तो सहबाजगढ़ी जो हो जाएगा हमारा सहबाजगढ़ी। 50 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ है, या स्तूप है, या ऑप्शन नंबर सी चैत्य है, या ऑप्शन नंबर डी बारादरी है? तो 50 का बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान जो था हमारा स्तंभ है। हाँ जी 51 बताएंगे सभी लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य
साम्राज्याधीन नहीं था। कश्मीर या गुर्जर या ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक या ऑप्शन नंबर डी कामरूप। तो 51 का बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कामरूप जो था हमारा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, और बाकी कश्मीर गुर्जर कर्नाटक ये जो थे हमारे। 52 बताएंगे सभी लोग, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल या ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल या ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन काल या ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल। तो बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो 52 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मौर्य काल से संबंधित है। बृहद सांची स्तूप जो था हमारा मौर्य काल से संबंधित है। 53 कह रहा है खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे? विक्रमादित्य या बिंबिसार या ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार या ऑप्शन नंबर डी हमारा पृथ्वीराज चौहान। तो खगोलविद वराहमिहिर जो थे और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे हमारे? तो 53 का बताएंगे सभी लोग, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विक्रमादित्य के जो थे वराहमिहिर और कवि कालिदास जो थे हिस्सा थे। 54 क्या बोल रहा है? कह रहा है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व या ऑप्शन नंबर सी 57 ईसा पूर्व या ऑप्शन नंबर डी 78 ईसा पूर्व। अभी जस्ट अभी बताया हमने 54 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 57 ईसा पूर्व में जो था विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। 55 कह रहा हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर या ऑप्शन नंबर ए पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो 55 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो था हर्षवर्धन के 5 इंडीज का नियंत्रण में लिया था। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा याद रखेंगे सभी लोग। 56 क्या कह रहा है? वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, काशी या प्रयाग, अयोध्या या ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो हर्षवर्धन ने कहां बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? 56 का बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रयाग में जो था हर्षवर्धन ने महासम्मेलन का आयोजन किया था प्रयाग में। 57 क्या कह रहा है? कह रहा है शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण देश के ब्राह्मण मुलुक हैं, सामवेद या अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद या ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण किसके हो जाएंगे हमारे? 57 का बताएंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल हैं। हाँ जी 58 बताएंगे सभी लोग। क्या ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि या ऑप्शन नंबर बी मारुत या ऑप्शन नंबर सी हमारा इंद्र या ऑप्शन नंबर डी सावित्री। तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो बताएंगे 58 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सावित्री में जो है निहित है हमारा, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है हमारा सावित्री देवता को निहित है। 59 बताएंगे सभी लोग। क्या सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है हमारा? मत्स्य पुराण या विष्णु पुराण या ऑप्शन नंबर सी नारद पुराण या ऑप्शन नंबर डी वामन पुराण। तो 59 का बताएंगे सभी लोग। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मत्स्य पुराण जो हमारा सर्वाधिक प्राचीन पुराण है हमारा कौन सा? मत्स्य पुराण। 60 निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद या शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद या ऑप्शन नंबर डी योग वेद। तो कौन सा उपवेद नहीं है हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। योग वेद जो है हमारा ये उपवेद नहीं है, बाकी धनुर्वेद सच शास्त्र आयुर्वेद हमारे उपवेद हैं। 61 क्या कह रहा है? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता? हवा के या तूफान के या ऑप्शन नंबर सी वर्षा व चक्रवात के या ऑप्शन नंबर डी अग्नि के। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वैदिक देवता इंद्र जो थे हमारे वर्षा व चक्रवात के थे। 62 कह रहा है गौतम बुद्ध ने देश में धम्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था, कपिलवस्तु में या लुम्बिनी में या ऑप्शन नंबर सी बोध गया या ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। सभी को पता होगा ये, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो। सारनाथ में जो था गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था सारनाथ में। 63 क्या कह रहा है? कह रहा उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की सामान्य के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी या कुशीनगर या बदायूं या चित्रकूट। तो 63 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुशीनगर में जो था गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में। 64 क्या कह रहा है? पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड वाक्य कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अधिम्मा पिटक या सुत्त पिटक या उपशाखा पिटक या विनय पिटक। सभी को पता होगा। 69 का बता देंगे सभी लोग। 64 है, सॉरी 64 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उपशाखा पिटक जो है हमारा धम्म पिटक का धम्म त्रिपिटकों का जो है नहीं है इसमें। 65 कह रहा है त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जैनियों से या बुद्ध से या सिखों से या हिंदुओं से? अभी बताया जस्ट। तो 65 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बौद्धों से जो था हमारा वो रिलेटेड था हमारे त्रिपिटक। 66 भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कार्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की जो थी 200 फीट ऊंची कार्य निर्णय लिया गया है कुशीनगर में या सारनाथ में या श्रावस्ती में या वामीयान में। तो 66 का बता देंगे सभी लोग।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुशीनगर में जो था उसका निर्णय लिया गया भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाने का, कुशीनगर में। याद रखेंगे। 67 क्या कह रहा है, कह रहा बुद्ध को महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था, बोध गया या कुशीनगर, या ऑप्शन नंबर सी राजगृह, या ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो 67 का बता देंगे सभी लोग, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में जो था बुद्ध को महापरिनिर्माण हुआ था। कहां पे, कुशीनगर में। 68 कह रहा किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म ने अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, हुमायूं का मकबरा, या महाबोधि मंदिर समूह, या ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार, या ऑप्शन नंबर डी लाल किला समूह, लाल किला परिसर। तो 68 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महाबोधि हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह। 69 कह रहा ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा, जिन या बुद्ध या ज्ञान या बोधि। तो सभी को पता होगा 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध कहा जाने लगा ज्ञान प्राप्त होने के बाद। 70 क्या कह रहा है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। तीर्थ केंद्र क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। तो बताएंगे सभी लोग 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, तभी बोध गया बोला जाता है, गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। 71 बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, कुशीनगर, सारनाथ, या ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो 71 का बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में जो था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। हाँ जी। 72 क्या कह रहे हैं, कह रहा बौद्धों के लिए उपदेश उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया, या ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो बताएंगे सारनाथ क्यों प्रसिद्ध था हमारा, जस्ट अभी बताया हमने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ठीक है। 73 क्या कह रहा है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, कौशाम्बी या कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर डी थानेश्वर। तो 73 का बताएंगे सभी लोग, तो थानेश्वर का शासक था, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो था हमारा थानेश्वर का शासक। 74 बताएंगे सभी लोग, कह रहा 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, तोमर वंश या खिलजी वंश, या ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश, या ऑप्शन नंबर डी तुगलक वंश। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, 74 का बताएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए, तोमर वंश का जो था शासक था हमारा। 75 क्या कह रहा है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया, तराइन 1192, या ऑप्शन नंबर चंदावर 1193, या ऑप्शन नंबर सी कन्नौज 1194, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 75 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कन्नौज 1194। जयचंद कहां मारा गया था हमारा, कन्नौज, और 1194 में। 76 कह रहा निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है, शेर या पांड्या, या ऑप्शन नंबर सी राजपूत, या ऑप्शन नंबर डी चोला। तो 76 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजपूत हो जाएगा हमारा, भारत के दक्षिण भाग का शासन नहीं किया तो हमारा राजपूत हो जाएगा। 77 कह रहा पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, पश्चिमी, या ऑप्शन नंबर बी पूर्वी, या ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी, या ऑप्शन नंबर डी उत्तरी। तो पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, 77 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूर्वी। पाल साम्राज्य जो थे हमारे पूर्वी से संबंधित थे। 78 पाल वंश का पहला शासक कौन था, देवपाल, या ऑप्शन नंबर बी रामपाल, या ऑप्शन नंबर सी गोपाल, या ऑप्शन नंबर डी महिपाल। तो पाल वंश का शासक कौन था हमारा, तो 78 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गोपाल जो था हमारा पाल वंश का शासक था, याद रखेंगे सभी लोग। यानी 79 क्या कह रहा है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन नंबर डी बाबर। सभी को पता होगा ये 79 का ऑप्शन नंबर लौह और रक्त की नीति जो थी बलबन ने अपनाई थी हमारी। हाँ जी। 80 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा किसके शासनकाल में इब्न तूता भारत आया था, इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था, इल्तुतमिश, या मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी, या ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो 80 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो था इब्न तूता आया था हमारा। 81 क्या कह रहा है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, 1294, या ऑप्शन नंबर बी 1417, या ऑप्शन नंबर 1213, या ऑप्शन नंबर डी 1398। तो तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था भारत पर, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, 1881 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1398 में जो था भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था, 1398 में। 82 किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, या ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक, या ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन सिकंदर शाह, या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो 82 का बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट, गयासुद्दीन तुगलक के शासक नींव रखी थी, भारत तुगलक वंश की नींव रखी थी, किस शासक, गयासुद्दीन तुगलक। हाँ जी। 83 बताएंगे सभी लोग, कह रहा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी की क्या शासनकाल थी हमारी,
1296 से 1316, या ऑप्शन नंबर बी 1286 से 1316, या ऑप्शन नंबर सी 3003 से आप 1334, या ऑप्शन नंबर डी 1410 से 1437 बताएंगे। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल की अवधि क्या थी हमारी? 83 का बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1296। हाँ जी 84 बताएंगे सभी लोग। कह रहा है खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश या खिलजी वंश, या ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश, या ऑप्शन नंबर डी शाह वंश। तो खिज्र खान किससे संबंधित था हमारा? तो 84 का नंबर सी राइट और सैयद वंश से जो था संबंधित था हमारे खिज्र खान। 85 अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता व भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान, या ऑप्शन नंबर सी बलबन, या ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। 85 का क्या हो जाएगा हमारा? 85 का ऑप्शन नंबर सी राइट। बलबन में जो था अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता कहा जाता था, भारत भी तोता, हमारे बलबन के शासनकाल दरबारी कवि थे। हाँ जी 86 कह रहा है भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? बताएंगे सभी लोग। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 86 का बताएंगे सभी लोग। हाँ जी तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1489 से 1517 के बीच जो था भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल था हमारा, 1489 से 1517। 87 नंबर क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आगरा या नई दिल्ली या अवध या वारंगल। 87 का बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा हमारा नई दिल्ली में स्थित है। हाँ जी 88 कह रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। तो 88 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। 89 कह रहा तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक बताएंगे सभी लोग कौन थे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो 89 का बताएंगे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी जो थे हमारे तारीख ए फिरोज शाही के लेखक थे, जियाउद्दीन बर्नी। हाँ जी 90 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक कौन नहीं था हमारा? अब्बास खान शेरवानी, या ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, या ऑप्शन नंबर सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर डी मिनज उस सिराज। तो 90 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब्बास खान नकवी जो था वो हमारे दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, अब्बास खान नकवी नहीं था, बाकी सारे अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या मिनज उस सिराज ये हमारे लेखक थे। अभी 91 क्या कह रहा है? कह रहा किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? इलाहाबाद को अपनी राजधानी किसने बनाया? अकबर या शाह आलम या इन दोनों ने? तो 91 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शाह आलम ने जो था वो इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। 92 कह रहा प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू था या फौजी था या आपका अबुल फजल या बैरम खान? तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट, बैरम खान। याद रखेंगे बैरम खान जो था हमारा। 93 हुमायूं की दुर्घटना में से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल शासन पर बैठाया गया? लाहौर या सरहिंद, या ऑप्शन नंबर सी कालानौर, या ऑप्शन नंबर डी काबुल। तो 93 का बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कालानौर में जो था उन्हें बैठाया गया था। 94 क्या कह रहा है? निम्नलिखित किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर या हुमायूं या शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो 94 का करेंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शेरशाह सूरी में जो था भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया था शेरशाह सूरी के, और इन्होंने जीटी रोड का निर्माण कराया था, जीटी रोड, तो शेरशाह सूरी ने। हाँ जी 95 थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किसे किले में मिला था? थॉमस रो जो था हमारे मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा या इलाहाबाद या झांसी, या ऑप्शन नंबर डी अजमेर। तो 95 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अजमेर में जो हमारा थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किले में मिला था। 96 बताएंगे, कह रहे हैं इनमें से किसने भूमि मापांक की व्यवस्था प्रारंभ की थी? बहादुर शाह, या ऑप्शन नंबर बी शेरशाह, या ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, या ऑप्शन नंबर डी हमारा अकबर। तो किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था की थी? तो 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? भी हो जाएगा शेरशाह ने जो था भूमि मापांकन की व्यवस्था की थी। 97 बताएंगे सभी लोग। कह रहे हैं इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? फौजी या अबुल फजल या बदायूनी, या इनमें से कोई नहीं? तो 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बदायूनी ने जो था हमारे धार्मिक नीति की आलोचना की थी। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना हमारे बदायूनी की थी। 98 इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर या शाहजहां या औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? सभी को पता होगा ये कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अकबर को सम्राट अनपढ़ था हमारा, पढ़ा लिखा नहीं था।
99 कह रहा है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? दरोगा या फौजदार या सूबेदार या कोतवाल? पुलिस मुखिया के बल को क्या कहा, पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? 99 बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो, कोतवाल कहा जाता था। हमारे मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। कमेंट करते रहिएगा सभी लोग एक बार। अंडर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया? शाहजहां या ऑप्शन नंबर बी अकबर या ऑप्शन नंबर जहांगीर या ऑप्शन नंबर डी किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया था। तो महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से किसने समझौता किया था? तो 100 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने जो था, किसने समझौता किया था? जहांगीर ने। हाँ जी 101 कह रहा जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? हमारे जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? बाबर या अकबर या ऑप्शन नंबर सी शाहजहां या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब? तो 10 बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद हमारे अकबर की थे, हमारे किस नाम से प्रसिद्ध थे? अकबर। 102 एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग वीडियो को। ताजमहल के सुलेखक डैश ने 1648 ईस्वी में किसकी रचना की और पूरा किया? तो 102 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अमानत खान सिराजी ने जो था 1648 ईस्वी में रचना को और पूरा किया था ताजमहल के सुलेख को, अमानत खान सिराजी। 103 कह रहा है अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक हमारे बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में? हमारा किस जिले में? सॉरी, तो ऑप्शन नंबर सी आगरा जिले में जो था अकबर द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक प्रसिद्ध जो था स्मारक बुलंद दरवाजा हमारा आगरा में। 104 कह रहा है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर या ऑप्शन नंबर बी लाल किला परिसर या ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार परिसर या ऑप्शन नंबर डी हुमायूं के मकबरे का परिसर? बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कुतुब मीनार परिसर में जो था एक लौह स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है हमारी। 105 कह रहा प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर या ऑप्शन नंबर बी जहांगीर या ऑप्शन नंबर सी अकबर या ऑप्शन नंबर डी हुमायूं? तो 105 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हुमायूं जो थे मीर सैयद अली चित्रकारी है मुगल शासक के सहयोगी थे। अभी बताया बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था हमारा? तो बुलंद दरवाजा हमारा अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था। 107 का पंचमहल किसमें स्थित है? हवा महल या ग्वालियर का किला या ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी या ऑप्शन नंबर डी आगे का किला? तो पंचमहल किसमें स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में जो था हमारा पंचमहल स्थित है। 108 कह रहा है निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। हुमायूं की जो मृत्यु हो गई थी वो लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी हुमायूं की। 109 किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527 या 1526 या 1525 या ऑप्शन नंबर डी 1524? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। 1526 में जो था वो बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था 1526। याद रखेंगे सभी लोग। 110 सॉरी 110 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? शाहजहां या अकबर या औरंगजेब या जहांगीर? 110 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अकबर ने जो था उन्होंने आगरा के किले का निर्माण कराया था अकबर। 111 नंबर क्या कह रहा है? मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व तभी बताया राजकोष को बनाए रखना या राजस्व एकत्रित करना या ऑप्शन नंबर डी हमारा कानून और व्यवस्था बनाए रखना? तो 111 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना कोतवाल का संबंध था हमारा। 112 नंबर का बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? सासाराम में किसका? बहादुर शाह जफर या अलाउद्दीन खिलजी? ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी या ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी का जो था सासाराम शहर में स्थित है शेरशाह सूरी का। 113 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? मुगल नामा या ऑप्शन नंबर बी बाबर नामा या ऑप्शन नंबर सी बाबर मुबारक या ऑप्शन नंबर सी बाबर भी आया? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बाबर नामा में जो लिखी थी मुगल वंश ने अपने सम्राट बाबर के आत्मकथा बाबर नामा। सभी लोग याद रखेंगे। एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। 114 भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल क्या था भारत में? बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था हमारा। 1605 से और 1627 तक। 115 वह कौन सा कथन है जहां
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी? रंगून या ग्वालियर या ऑप्शन नंबर सी आगरा या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली? तो 115 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रंगून में जो थी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी हमारी रंगून में, याद रखेंगे। पहला कठपुतली सम्राट मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह या बहादुर शाह या ऑप्शन नंबर फर्रुखसियर या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह? पहला कठपुतली सम्राट कौन था हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जहांदार शाह जो थे हमारे पहले कठपुतली सम्राट थे, जहांदार शाह। 117 का विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने या जहांगीर या ऑप्शन नंबर सी अकबर या ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह ने? तो 117 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर शाहजहां ने जो की थी उन्होंने, शाहजहां। 118 नंबर कह रहा अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? बीरबल या तुलसीदास या रहीम खान या ऑप्शन नंबर डी बैरम खान? सभी को पता होगा ये। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे हमारे रहीम खान जो थे, रहीम खान। हाँ जी। 119 नंबर कह रहा अकबर के नवरत्न के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल हुए अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के पुस्तक लेखक थे हमारे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहीम खान ने खाना वह उस एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर डी मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। बताएंगे सभी लोग इसका कौन सा हो जाएगा? नवरत्न में कौन सा सुमेलित नहीं है हमारा? 119 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, ये हमारा गलत है, बाकी ये सारे हमारे सही है। 120 यदि आपको विद्वत क्लास से पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर पढ़ सकते हैं सिलेबस वाइज। 120 कह रहा औरंगजेब देश का पुत्र था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो 120 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शाहजहां। तो अगर औरंगजेब जो था हमारा शाहजहां का पुत्र था। 121 नंबर कह रहा पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर लोधी या अकबर हेमू या अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन नंबर डी अकबर और लोधी। सभी को पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। 122 इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर या शाहजहां या जहांगीर या औरंगजेब? शराब नहीं पीता था, कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट। औरंगजेब जो थे हमारे वो जो थे बादशाह शराब को छूता नहीं था, वो शराब को नहीं छूते थे। हाँ जी। 123 क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ या ऑप्शन नंबर बी निशांत बाग जम्मू कश्मीर? ऑप्शन नंबर सी टोसा कोटला दिल्ली? ऑप्शन नंबर डी हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद? सभी को पता होगा 123 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है हमारा। आईने अकबरी किसने लिखा था? 124 आईने अकबरी किसने लिखा था? फैजी या बीरबल या अबुल फजल या ऑप्शन नंबर डी मुल्ला दो प्याजा? तो 124 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अबुल फजल ने जो थे आईने अकबरी लिखा था। 125 का निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर या ऑप्शन नंबर बी शाहजहां नाम मोहम्मद ताहिर या ऑप्शन नंबर सी हुमायूं नामा हुमायूं या ऑप्शन नंबर डी तुलिक ए जहांगीरी जहांगीर? तो 125 का क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं सुमेलित है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो आ गया क्वेश्चन का 126 क्या हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं या गुलबदन बेगम या इनायत खान या ऑप्शन नंबर डी अहमद यादगार? तो हुमायूं नामा के लेखक कौन थे हमारे? तो ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम, इनकी सिस्टर जो थी हुमायूं नामा की सिस्टर, हुमायूं की सिस्टर जो थी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? बदायूनी, अबुल फजल या अब्बास खान शेरवानी? ऑप्शन नंबर डी कैफी खान? तो अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे हमारे? तो 127 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अबुल फजल जो थे हमारे अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे। 128 फिर अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अबुल फजल या मियां तानसेन या ऑप्शन नंबर सी राजा बीरबल या ऑप्शन नंबर डी राजा टोडरमल? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, मियां तानसेन को जो था अकबर के दरबार में संगीतक के लिए चुना गया था। 129 बताना है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर या जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब? तो बताएंगे 129 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, औरंगजेब के शासनकाल में जो था मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व शामिल हुआ प्रारंभ हुआ था। अजी 130 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? शिवाजी एक धार्मिक कवि व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर बी वे एक कट्टर हिंदू थे, ऑप्शन नंबर 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनको राजनीतिक वैदिक विधि से हुआ था, या ऑप्शन नंबर डी उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एक हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। तो शिवाजी के लिए शिवाजी के विषय में असत्य कथन कौन सा है हमारा? सभी को पता होगा 130 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था, ये गलत हो जाएगा हमारा। 131 करेक्ट किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह ने या जसवंत सिंह? ऑप्शन नंबर सी
शाइस्ता खां या ऑप्शन नंबर डी अफजल खां। तो बताएंगे 131 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जयसिंह ने जो हो जाएंगे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे पुरंदर की संधि पर, जयसिंह ने। 132 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था। बताएंगे सभी लोग कौन सा नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पेशवा ए, ऑप्शन नंबर मजूम आधार, ऑप्शन नंबर सी सुमति, ऑप्शन नंबर डी कोतवाल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अष्टप्रधान में जो शामिल नहीं था हमारा कौन था, अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था हमारा, कोतवाल जो था वो नहीं था। 133 का औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, किसके हाथों में था हमारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट, ताराबाई के हाथों में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। 134 का शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसके औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने किसको ईमानदार की उपाधि दी थी, राजाराम या ऑप्शन नंबर बी ताराबाई, ऑप्शन नंबर सी साहू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ईमानदार, ताराबाई को जो था ईमानदार की उपाधि दी थी। 135 निम्न में से किसको देशमुख पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया था। तो 135 का बताएंगे सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट, स्वतंत्र सरदार जो थे इनको देशमुख पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया था। हाजी 136 शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबद्ध था वित्तीय प्रशासन से या न्यायिक प्रशासन से या स्थानीय प्रशासन से या सैन्य प्रशासन से। तो सरनोबत किस पद से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर डी सैन्य प्रशासन से संबंधित था हमारा। हाँ जी 137 का वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों के सूरत के पास स्थित स्वारी एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया। 1609 ऑप्शन नंबर डी, 1610 ऑप्शन नंबर सी, 1612 ऑप्शन नंबर डी, 1618। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास कोलंबिया एस्चुअरी ने पुर्तगाली को पराजित किया था। 1612 याद रखेंगे सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। किस वर्ष खोज की थी इसने, वास्को डिगामा ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बताएंगे सभी लोग, सभी को बताओ 1498 ईस्वी में भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत आने के लिए। 139 मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब की गई थी। 8 मई 1857, ऑप्शन नंबर बी 11 मई 1857 या ऑप्शन नंबर सी 10 मई 1857 या ऑप्शन नंबर डी 9 मई 1857। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। याद रखेंगे 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह की शुरुआत की गई थी, 10 मई 1857। 140 नंबर का निम्नलिखित में से बताएंगे सभी लोग। हाँ जी 140 नंबर का निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की। ग्वालियर के सिंधिया या अवध की बेगम हजरत महल या ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद के निजाम या ऑप्शन नंबर डी भोपाल की सिकंदर बेगम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट, अवध की बेगम हजरत महल ने जो था उनकी सहायता प्रदान की थी। 141 कह रहा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। सभी को पता होगा, कस्तूरबा गांधी जी थी या भिखाजी कामा थी, ऑप्शन नंबर सरोजिनी नायडू जी थी या ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट, बेगम हजरत महल जो थी वो पहली स्वतंत्रता सेनानी थी हमारी। निखिल बिल्कुल 1498 हो जाएगा। 142 नंबर का 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा किया गया कसूरों पर आपत्ति थी हमारी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कसूरों कारतूसों पर आपत्ति थी। एनफील्ड या विंचेस्टर या ऑप्शन नंबर ए एटकिंस या ऑप्शन नंबर सी रेमिंगटन। तो 142 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एनफील्ड जो थे वो कारतूसों बनाने के लिए आपत्ति थी उन्हें। हाँ जी 143 का निम्न से 1857 के विद्रोह में वो विद्रोह नहीं कहा है। जॉन लॉरेंस या कार्ल मार्क्स या आरजी मजूमदार या सैयद अहमद का। 1857 के सिपाही विद्रोह को कितने विद्रोह नहीं कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कार्ल मार्क्स ने जो इसको विद्रोह नहीं कहा है। 144 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डॉयर में फांसी दी थी। कहां पे बताइए तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, सभी को पता होगा ये। ऑप्शन नंबर सी पुरी में फांसी दी थी। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। 145 सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। 1920 या 1857 या 1935 या 1842। अर्जुन ठाकुर आंसर जल्दी दे दिया करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो 145 का आप लोग कमेंट करते रहेंगे। बिल्कुल 145 का ऑप्शन नंबर बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1857।
146 कह रहा है डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की थी, तो जिन्हें पार्लियामेंट सुधार के रूप में जाना जाता था। ये हमारा 1903, ऑप्शन नंबर बी 1909, ऑप्शन नंबर सी 1912, ऑप्शन नंबर डी 1939। तो 146 का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1909 में जो था ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की थी, 1909। 147 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए 1757 में, ऑप्शन नंबर बी 1765 में, या ऑप्शन नंबर सी 1773 में, ऑप्शन नंबर डी 1792 में। तो 147 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1773 में जो था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 148 कह रहा भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए 1936 मुंबई से थाने के मध्य, ऑप्शन नंबर बी 1853 बंबई सूरत के मध्य, या ऑप्शन नंबर सी 1853 बंबई थाने के मध्य, ऑप्शन नंबर डी 1851 बंबई घाटकोपर के मध्य। तो इसका 148 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1853 मुंबई थाने के बीच, और किसके, लॉर्ड डलहौजी उस टाइम के वायसराय थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। 149 कह रहा भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, बताएंगे भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1872 ईस्वी में जो था भारत की सबसे पहली जनगणना हुई थी। 150 कह रहा 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था, दादाभाई नौरोजी या महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर सी विपिन चंद्र, या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। 150 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दादाभाई नौरोजी ने किया था हमारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन, बिल्कुल। 45 का बी। 151 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है, जमींदारी, ऑप्शन नंबर बी महलवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी दस्तक, या ऑप्शन नंबर डी रैयतवाड़ी। कौन सी जो है भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो 151 का बताएंगे सभी लोग, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो, दस्तक जो थी हमारी वो नहीं संबंधित है। 152 क्या कह रहा है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित किस स्थान पर था, पहला डाकघर किस स्थान पर था, सिक्किम, या ऑप्शन नंबर बी पुणे, या ऑप्शन नंबर सी हमारा मद्रास, या ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे। बताएंगे 152 का क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बॉम्बे में जो था पहला डाक खोला गया था हमारा बॉम्बे में। 153 क्या कह रहा है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया, ऑप्शन नंबर ए वीरापांड कट्टा बोमन, या ऑप्शन नंबर बी राजा चोल, या ऑप्शन नंबर सी मार्तंड वर्मा, या ऑप्शन नंबर डी हैदर अली। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का परास्त किया था, किसने किया था, 153 का बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट, मार्तंड वर्मा ने जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। 154 क्या कह रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1812 या 1800 या 1806, या ऑप्शन नंबर डी 1813 में। तो 154 का क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1813 में जो था वेल्लोर विद्रोह को किया गया था। आज 155 नंबर क्या कह रहे हैं, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था, 1800 में या 1805 में या 1806 में या 1809 में। तो 105 का ऑप्शन नंबर सी डी राइट होगा, 1809 में जो पहली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1809 में। कमेंट करते रहेंगे एक बार सभी लोग। बक्सर के युद्ध में 56 कह रहा है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कैश का भुगतान करने की सहमत हुई, बताएंगे 42 लाख या 26 लाख या 44 लाख या 68 लाख बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 26 लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख भुगतान करने के लिए सहमत हुई। 157 नंबर का, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ऑप्शन नंबर ए बंबई, ऑप्शन नंबर बी हुगली, ऑप्शन नंबर सी मछलीपट्टनम, या ऑप्शन नंबर डी चौल। तो 157 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मछलीपट्टनम जो था पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, बाकी बंबई हुगली चौल जो थे पुर्तगाली उपनिवेश थे हमारे। 158 बताएंगे सभी लोग, इजी क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया, काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया, डच या ब्रिटिश, या ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो 158 का क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, पुर्तगाली ने जो था काजू को प्रथम परिचय कराया था। आज 159 क्या करा है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था, 1616 या ऑप्शन नंबर बी 1650, या ऑप्शन नंबर सी 1630, या ऑप्शन नंबर डी 1670। तो 159 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1616। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन 1616 में शुरू किया था। 160 नंबर क्या कह रहा है, बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण के अंतर्गत आया था, ऑप्शन नंबर ए बनारस या भोपाल, या ऑप्शन नंबर सी बहावलपुर, या ऑप्शन नंबर डी अवध। तो 160 का बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट, अवध के नवाब इलाहाबाद और कड़ा के मुगल सम्राट को सौंप दिया था। बक्सर के युद्ध में जो थे अवध के नवाब और इलाहाबाद कड़ा के मुगल सम्राट को सौंप दिया था। 161 कह रहा है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था, 1234 या 1681, ऑप्शन नंबर सी 1394, या ऑप्शन नंबर डी 1498। सभी को पता होगा ये, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट, 1498 जो था उसने कालीकट में उतरा था।
इसका 162 बताना है सभी लोग। कह रहा है श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों पर घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बेंगलुरु या ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु या ऑप्शन नंबर सी मैसूर या ऑप्शन नंबर डी बेलगाम। तो किससे दूर है हमारे 15 किलोमीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट। मैसूर से जो था 15 किलोमीटर दूर पे स्थित था उनका घर माना जाता है। हाँ जी 163 बताना है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई या ऑप्शन नंबर सी मैसूर या ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। तो टीपू सुल्तान जो था हमारा शासक वो था कहाँ का? ऑप्शन नंबर सी मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान जो था हमारा मैसूर का शासक था। 164 बताना है सभी को। कह रहा ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी या ऑप्शन नंबर बी शिवाजी, ऑप्शन नंबर सी हैदर अली या ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। तो ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, टीपू सुल्तान ने जो मदद मांगी थी फ्रांसीसियों को बाहर उखाड़ फेंकने के लिए ब्रिटिश शासन को। 165 पर श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी पेशवा माधवराव या ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान या ऑप्शन नंबर डी पेशवा बाजीराव। तो 165 का बताएंगे सभी लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। 166 निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफ उद दौला या सआदत खां या ऑप्शन नंबर सी सुजा उद्दौला या ऑप्शन नंबर डी सफदरगंज। 166 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सआदत खां। प्रथम नवाब जो था हमारा अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी 167 क्या कह रहा है? इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी 1760 में वांडीवास का युद्ध, या ऑप्शन नंबर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, या ऑप्शन नंबर डी 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 168 बताना है सभी को बताया अभी। तो ऑप्शन नंबर बी 1757 प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। लास्ट क्वेश्चन आपका 169 प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? अभी